Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SY BAF। सो आज हम लोग ऑडिटिंग कंटिन्यू कर रहे बिकॉज मैं नहीं चाहती कि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट बीच में लेसन उसको स्किप करके दूसरा सब्जेक्ट चालू करें। इसके मैं कंटिन्यूएशन में वीडियो डाल रही हूँ। अभी ऑडिटिंग का जो भी पार्ट्स है वो ख़त्म होने के बाद आपको बाकी के वीडियोज़ आएंगे। ओके, सो अब हम लोग कर रहे ऑडिट ऑफ इनकम पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग ने 5 चीज़ देखे थे, 5 टाइप्स ऑफ वाउचर्स देखे थे जिसको कैसे हम लोग को वाउच करना रहता है, वाउचिंग करना रहता है जिसके साथ। अब हम लोग आगे देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे के 4 दैट इज़ स्क्रैप सेल्स, रेंटल रिसिप्ट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दैट इज़ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक। ये 4 टॉपिक हम लोग देखने वाले। मूविंग विद द फर्स्ट टॉपिक, स्क्रैप सेल्स। अब ये स्क्रैप सेल्स होता क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ एज अ ऑडिटर, पहले तो वीडियो चलाने से पहले खुद ही एज्यूम कर लो कि मतलब एक अच्छे खासे कंपनी में एक ऑडिटर की पोस्ट पे आप हो। हाँ, एजम्पशन पावर हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, राइट। सो आप एक ऑडिटर हो। एज अ ऑडिटर अभी कोई स्क्रैप यानी भंगार बेच रहे हैं तो आप उसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखोगे। रिव्यू ऑफ प्रोडक्शन एंड स्क्रैप रिलीजिंग सिस्टम, मतलब आपका प्रोडक्शन कितना होता है, आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कितना करते हो, उसमें से भंगार कितना निकलता है। हाँ, इनपुट माइनस आउटपुट रेशियो कितने, इसका रेशियो है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनल स्टोरेज सिस्टम फॉर स्टोरेज एंड डिस्पोजल। ऑडिटर शुड रिव्यू द इंटरनल स्टोरेज सिस्टम एज रिगार्ड्स टू इट्स स्टोरेज एंड डिस्पोजल। ये क्या है, अभी जो भी स्टोरेज वगैरह जो भी है वो क्या है, कैसे है उसको इंटरनल। हमेशा आप कोई भी इसमें जितने भी पॉइंट्स हम लोग करने वाले उसमें हर एक पॉइंट में आप लिख सकते हो इंटरनल सिस्टम या इंटरनल कंट्रोल होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, ऑडिटर शुड कंपेयर स्क्रैप सेल्स ऑफ करंट ईयर विद दैट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर टू नोट एनी मटेरियल डेविएशन। अभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो लास्ट ईयर का होगा वैसे वो सब कंपेयर करते हैं। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या क्या आ सकते हैं, कॉपी ऑफ कैश मेमो और सेल्स बिल ऑफ द क्लाइंट, कॉपी ऑफ डिलीवरी चालान जो चालान करता है, ट्रांसपोर्टर्स बिल एंड ऑक्टर रिसिप्ट। ये सब क्या हम लोग अभी स्क्रैप सेल्स का बेचने जा रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब देखने का है। और जैसे हम लोग पूरा कंपेरिजन विद स्क्रैप जनरेटेड इन द प्रीसीडिंग ईयर्स, लास्ट ईयर में जो हुआ तो उसको इस ईयर से कंपेयर करेंगे ना। फ्रॉम डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक अकाउंट, मतलब जो कैश हम लोग को मिला है वो फटाक से इमीडिएट हम लोग को क्या करना है, डिपॉजिट करना है बैंक में। प्रॉपर अकाउंटिंग करना है कि जो भी मतलब ऑडिटर शुड एंश्योर दैट द स्क्रैप सेल्स आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट and there are no possibilities of misappropriation of cash on such sales। अभी ऐसा होता है कई बार कि भंगार भेज दिया, उसको क्या लिखने का है, क्या कुछ नहीं हो, ऊपर से कोई अमाउंट कम करके भी लिखते हैं, एक्चुअली में होता है ऐसा सब। सो वो सब चीज़ प्रॉपर ही वो लोग को देखना चाहिए, कितने में बेचा, क्या हुआ, प्रॉपर अकाउंट्स वगैरह सब वो लोग को मैनेज करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने देखा स्क्रैप सेल्स का। मूविंग नेक्स्ट, अभी हम लोग के पास है सेकंड दैट इज़ रेंटल रिसिप्ट। अब रेंटल रिसिप्ट क्या, सिंपल सी बात है, रेंट। ओके, अभी कोई भी जैसे मेरा कंपनी का कोई क्या बोलते हैं असेट, मतलब कोई बिल्डिंग हो गया, गोडाउन हो गया, मैंने कहीं पे किसी को रेंट बेसिस पे दिया है तो मेरे को उससे क्या चाहिए, टेनेंसी एग्रीमेंट। अभी मैं किसी को जिसको रेंट देती हूँ उसको क्या बोलते, टेनेंसी एग्रीमेंट उसके लिए बनाना पड़ता है हम लोग को रेंट के लिए। फिर क्या है, कॉपीज ऑफ बिल्स इशूड टू टेनेंट। टेनेंट कौन होता है, जिसको दिया गया है रहने को। एज कि अगर मेरा ऑफिस है एज अ ऑडिटर, मतलब जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ उस कंपनी का कोई जगह है, कोई प्लेस है, सो वो आप उधर रहने आए हो तो वो आप टेनेंट हो गए, आपका टेनेंसी एग्रीमेंट होगा। देन बिल्स इशूड टू टेनेंट, कौन से बिल है, क्या क्या है। शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टीज हेल्ड एंड लेट आउट बाय द क्लाइंट्स, मतलब कितने सारे प्रॉपर्टीज़ है जो अभी भी रुके हुए और मतलब ऐसे ही पड़े हुए और कितने प्रॉपर्टी को क्लाइंट को दिया गया है, मतलब कोई भी रहने को रेंट बेसिस में दिया गया है। नेक्स्ट इज रीज़न फॉर रेंट नॉट रिसीव्ड ऑन एनी लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब जहाँ पर रहने को दिया गया है किसी को, वो रेंट रिसीव क्यों नहीं है
उधर से रेंट आया क्यों नहीं है, इसका भी रीज़न उन लोगों को फाइंड आउट करना चाहिए एज ए ऑडिटर। वो लोग को नहीं, हम लोग को। अभी हम ऑडिटर है तो हम लोग ये सब चीज़ देखनी चाहिए। काउंटरफोलियोज ऑफ रेंट रिसिप्ट। अब काउंटरफोलियोज क्या होते हैं? एज अ वाउचर, वो भी मतलब जो रिसिप्ट मिला है उसके लिए कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट है। रेंट रजिस्टर, अभी जो रेंट है वो कहाँ पे रजिस्टर, मतलब सब अलग अलग प्रोसेस होते हैं। प्रॉपर ऑथराइजेशन, वो जो हम लोग ने टेनेंसी एग्रीमेंट बनाया वो प्रॉपर ऑथराइज जगह से होना चाहिए। मीन्स हम लोग सब प्रॉपर ऑथराइजेशन का अकॉर्डिंग सब करना चाहिए। प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, हम लोग ने जैसे किया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग है उसको क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस तो उसको क्या कहते हैं लेस करते हैं। वो सब जो भी चीज़ है उसको हम लोग प्रॉपर अकाउंटिंग में करना चाहिए। प्रोविजन फॉर इरिकवरेबल रेंट, अभी जब रेंट कहीं से रिकवरेबल नहीं हो रहा तो उसके लिए भी कोई प्रोविजन या कोई चीज़ हम लोग को संभाल कर अलग से रखना चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम मैनेजमेंट फॉर वेकेंट, अब ये क्या, अब कोई ऑफिस का लैंड ऐसे खाली पड़ा हुआ है तो क्यों खाली पड़ा हुआ है, वो मैनेजमेंट से हम लोग क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। बस ये क्या था हमारा रेंटल रिसिप्ट। सिंपल सा पॉइंट्स है। हम लोग सिर्फ क्या मतलब ऐसा मतलब अभी मेरे को क्या, अभी मैंने रेंट रिसिप्ट का मैं देख रही हूँ रेंटल रिसिप्ट, तो मेरे को पहले बात एग्रीमेंट का चाहिए, फिर उसको मैंने मतलब टेनेंट जो है टेनेंट से एग्रीमेंट हो गया, फिर जिसको मैं दे रही हूँ उसके पास क्या क्या बिल्स वगैरह कॉपीज वगैरह जो भी है वो सब इशू जो उसने किया है या उसको किया गया है उसका मेरे को चाहिए, हाँ कॉपीज। फिर जो मतलब ऑफिस से कितने सारे लैंड खाली पड़े और कितने दिए गए वो देखने का है, और जिनको दिए गए वो उनके जैसे पैसे आए हैं कि नहीं आए तो क्यों नहीं आए उसका रीज़न फाइंड आउट करना है। फिर जो रेंट रिसीप्ट हो गया, रजिस्टर हो गया, ऑथराइजेशन हो गया, सब प्रॉपरली होना चाहिए। फिर अभी जो मैंने अगर पहले ही एडवांस दे दिया या मैंने बाद में आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है वो सब चीज़ हम लोग क्या ध्यान रखना चाहिए। सिंपल है। मूविंग टू थर्ड, अब हमारे पास थर्ड क्या है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। अब इसमें क्या होने वाला है, अब इन्वेस्टमेंट से हम लोग क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है या फिर डिविडेंड मिलता है इन्वेस्टमेंट में, राइट। तो शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मतलब कब इन्वेस्टमेंट किया गया है, हाँ। देन नेक्स्ट इज काउंटरफोलियोज ऑफ डिविडेंड वारंट। अब ये क्या होगा, काउंटरफोलियोज ऑफ डिविडेंड वारंट, ये क्या होगा, जो भी डिविडेंड है उसका कितने वारंट मतलब कितने टाइम तक है, वारंटीज़ वगैरह सब होती है ना, वो सब चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। डिविडेंड वारंट शुड बी इन द नेम ऑफ क्लाइंट, ऑफकोर्स जो क्लाइंट है उसी के नाम पे होना चाहिए। जैसे मेरे नाम पे है तो वो मेरे नाम पे ही होगा, तो वो प्रॉपरली ऑथराइज हो गया वो सब होगा। डिविडेंड वारंट शुड परटेन टू द करंट ईयर, मतलब ऑफकोर्स अभी हम लोग करंट ईयर का अकाउंटिंग पीरियड बना रहे तो इसी ईयर का होना चाहिए। वेरीफाई द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट के बुक में जो भी एंट्रीज दी गई है उसको क्या करना चाहिए, हम लोग को वेरीफाई करना चाहिए। अकाउंटिंग ऑफ एक्स/कम इंटरेस्ट/ डिविडेंड, इसका मतलब क्या होता है, एक्स आप बोल सकते हो एक्सेप्शनल केस जहाँ पे इंक्लूड नहीं होता कोई भी चीज़। अगर इंटरेस्ट की बात ली तो वहाँ एक्स इंटरेस्ट मीन्स इंक्लूड नहीं है, एक्स डिविडेंड मतलब डिविडेंड भी इंक्लूड नहीं है। वैसे कम का ऑपोजिट है जहाँ पे उसमें इंक्लूड रहता है, मतलब कम इंटरेस्ट भी होता है। कम इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट इंक्लूड है एंड कम डिविडेंड मीन्स डिविडेंड इंक्लूड है। ओके, सिंपल है। सो एज अ ऑडिटर हम लोग क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए कहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूड किया गया है, कहाँ पे नहीं किया गया है। और जैसे ट्रेडिंग में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है तो हम लोग उसको कहाँ पे शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वहीं पे उसका क्या होना चाहिए, एंट्री जानी चाहिए। और ये किस हिसाब से, मतलब इधर क्या बोला है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अभी कैसे इनकम टैक्स एक्ट इसमें कहाँ से है, ऑफकोर्स हम लोग इनकम हो डिविडेंड के हिसाब से, तो मतलब जो भी उसमें जो भी प्रोविजन दिया रहेगा अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनीज आर एक्सटेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो भी डिविडेंड रिसीव होता है वो क्या है, वो अलग है, उसके ऊपर टैक्स भरना नहीं पड़ता इंडियन कंपनीज को। ऑडिटर शुड कीप दिस माइंड वाइल मेकिंग कैलकुलेशन फॉर इनकम टैक्स प्रोविजन। ये प्रोविजन के अंडर क्या होता है कि हम लोग जो भी डिविडेंड के ऊपर किसी को भी टैक्स भरना नहीं पड़ता। मूविंग नेक्स्ट, फोर्थ इज रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक।
अब जो हम लोग ने फिक्स डिपॉजिट किया उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट है, कैसा है, वो देखने का है अभी हम लोग को। सो इसमें भी ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, कितने हमारे पास 7 पॉइंट्स है। ओके, फिक्स डिपॉजिट रजिस्टर। Auditor should obtain fixed deposit register and trace the entries made in it with the help of fixed deposit certificate। अब जो रजिस्टर है उसमें हम लोग को चेक करना चाहिए कि कब का है, सर्टिफिकेट का डेट वगैरह, वो सब हम लोग को प्रॉपरली ये करना चाहिए। टर्म्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, अभी उसके ऊपर इंटरेस्ट कब मिलेगा, मंथली मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह सब साथ में मिलेगा, एनुअली मिलेगा, वो भी गो थ्रू करना चाहिए। प्रॉपर अकाउंटिंग, ग्रॉस मतलब प्रॉपर अकाउंटिंग होना चाहिए कि ग्रॉस इंटरेस्ट है तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ओके, टीडीएस सर्टिफिकेट। अब टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब जो भी टैक्स है वो जहाँ से भी डिडक्ट हुआ है उसका भी सर्टिफिकेट होता है, राइट। बैंक के थ्रू हो रहा है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट। अब अगर फिक्स डिपॉजिट के अंडर हम लोगों ने लोन लिया हुआ है तो उसके लिए कंफर्मेशन वगैरह वो सब लगेगा, राइट। रिव्यू बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो फाइनल स्टेटमेंट है बैंक की उसको वापस चेक करना चाहिए कि सब प्रॉपरली है कि नहीं ये करके। सो हम लोग ने आज सिर्फ 4 पॉइंट्स देखे, स्क्रैप सेल और क्या देखा है, रेंटल रिसिप्ट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड लास्ट that is receipt of interest on fixed deposit with bank। so I hope आप लोग को ये चारों टॉपिक्स पॉइंट्स जो भी है क्लियरली समझ में आया हो। so थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ पॉसिबल अगर आप लोग को सच्ची में लगता है कि वीडियो अच्छे हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब